किसी वर के हाथ में देते हैं तो उसको भविष्य का डर रहता है कि कहीं कुछ इस तरह की अनहोनी ना हो जाए। बहुत सारी अनहोनियों से वो माँ वो परिवार डरता है। लेकिन आज लौकिक और अलौकिक मां ने इस कन्या का हाथ जिस वर को सौंपा है, वो कन्या उसके माता पिता लौकिक और अलौकिक निश्चिंत हो गए। क्योंकि जब उस घर में कन्या शादी होकर के बहू बनकर के जाती है तो उसी दिन से वो दूसरों के आगे झुकना शुरू कर देती है। लेकिन जो कन्या उस वर का हाथ थामती है तब लोग उसके चरणों में झुकना शुरू कर देते हैं। ऐसा वर हमारी दीदी ने चुना है जो सदा सत्य है, जो शिव है और जो सुंदर है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। और ऐसा सुंदर किसी को वर मिले ये मैं समझता हूं उस कन्या की पिछले कितने जन्मों की साधना होगी, कितने जन्मों की तपस्या होगी। उस तपस्या के बल से इस तरह का वर नसीब होता है। और आज इस दुल्हन के लिबास में हमारे सामने बैठे हैं तो जितनी भी माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म देना है, तो आज वो माँ अपनी कोख पे हाथ रख करके जरूर महसूस कर रही होगी कि भविष्य में मेरी कोख से कोई संतान पैदा हो तो वैसे संतान पैदा हो जिस पर मैं गर्व कर सकूं। और आज जिस माता पिता ने इस कन्या को जन्म दिया है, आज का इस सीन देख करके वो धन्य धन्य हो गई। हो सकता है जिस पहले दिन इन्होंने इस ईश्वरीय परिवार की दहलीज पे कदम रखा था, उस दिन ये जरूर सोचा होगा कि समाज में मेरी नाक कटवाएगी, किस रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन जब वो रास्ता जाता कहाँ है और उस रास्ते की मंजिल कहाँ है, और आज जब उस मंजिल को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ आज इस दुनिया में गौरव से सबसे ऊंचा सिर किसी का है तो उसी जन्म देने वाली मां का है। आज उसे एहसास हो रहा है कि जिस कोख से मैंने जन्म दिया था जिसको, वो इस देश को गौरव करने के लिए जा रही है। ये साधारण कन्या नहीं है, ब्रह्मा कुमारी बनना साधारण नहीं है। ये सीताएं हैं जिसको इस समाज की हजारों तरह की परीक्षाएं लेनी पड़ती है, अग्नि परीक्षाएं, और जो उस अग्नि परीक्षा को पूर्ण करती है उसी को ही वो निराकार राम अपनी सीता बनाता है। तो आज उस अग्नि की परीक्षा को पूर्ण कर उस निराकार राम की ये सीता बना। इस सभा में बैठी हुई कन्याएं भी सोचती होंगी कि हमारे जीवन का रास्ता किस तरफ जा रहा है। आज कुछ कन्याएं ये भी निर्धारित करेंगे कि हम भी ऐसे रास्ते पर चलें जहां एक दिन हम भी, आज जहां सोनिया दीदी बैठे हैं उसी तरह से उसी लिबास में हमें भी बैठने का मौका मिले। क्योंकि ये देश, ये विश्व जिस ओर अग्रसर हो रहा है, आज संपूर्ण विश्व जिस अग्नि में जल रहा है वो काम की अग्नि है। उसमें शीतलता का कोई पहरा दे रहा है तो यही बहनें दे रही है। आज जिस देश के अंदर सांस आने इतने मुश्किल हो गए हैं, हर रोज उठते हैं तो ये सोचते हैं कल का दिन कैसा होगा, इतने भय में जी रहे हैं। लेकिन इन्हीं कन्याओं की शक्ति है, इनकी तपस्या, इनकी साधना है कि ऐसे माहौल के अंदर भी हम आज सुकून से सांस ले रहे हैं। क्योंकि इनकी तपस्या के वाइब्रेशन से
ये आसपास फैले हुए उस वायुमंडल को, जो दूषित वायुमंडल है, उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रही है। इनकी जो ड्यूटी है साधारण नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठ करके उस ईश्वर की साधना करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, उससे अपना तार जोड़ते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं और अपना संबंध जोड़ करके विश्व के अंदर सुख और शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, ताकि इस विश्व के अंदर शांति हो। आप देख रहे हैं विश्व धीरे धीरे किस तरफ अशांति की ओर बढ़ रहा है। आज सारे विश्व के अंदर एक प्रश्न मार्क है, कल इस दुनिया का क्या होगा। लेकिन जिस लिबास में ये बहनें बैठी हैं, इन बहनों को पता है कि कल विश्व का कुछ नहीं होगा, कल यही विश्व स्वर्णिम भारत बनने वाला है। क्योंकि इन्होंने वो सपना देखा है और वो सपना किसी मनुष्य ने नहीं दिखाया है, इनको स्वयं निराकार ईश्वर परमात्मा ने स्वर्णिम भारत का सपना दिखाया है कि बच्चे आने वाली जो दुनिया है वो स्वर्णिम दुनिया है और बहुत जल्द इसी धरती पर वो स्वर्णिम भारत उतरने वाला है। और उसको निमित्त बनी है वो हमारी ये बहनें बनी है। इस धरती से, इस नगरी से और इन बहनों से बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। पिछले 2 महीने से बहुत बिजी चल रही है, क्योंकि उस ईश्वर की कृपा से मैं जिस शहर से आया हूँ, सिरसा में 1 एकड़ में बहुत बड़ा भवन बना है, जिसका अभी इनॉग्रेशन था हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय तपस्विनी राजयोगिनी जयंती दीदी के हाथों। अभी कुछ दिन पहले जयंती दीदी सिरसा में थे और अभी परसों शिवानी दीदी सिरसा पहुंच रहे हैं। कल मेरी 2 दिन से इलेक्शन ड्यूटी थी, लेकिन फिर भी दीदी ने कहा आना है। रात 1 बजे आए थे, लेकिन इस जगह से, यहाँ के लोगों से प्रेम इतना है कि अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके बीच पहुंचे। क्योंकि इसी धरती पे 6 साल पहले हम लोगों ने मेला किया था। वो मेले से, इस धरती से इतना स्नेह, इतना प्रेम जुटा कि ये शहर और इस शहर की आत्माएं खींचती है। इनका प्यार, इनका प्रेम खींचता है। तो इसलिए आज फिर उसी तरह से आप लोगों के सामने 6 साल के बाद खड़े हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारी आदरणीय परम आदरणीय सोनीपत सेवा केंद्र के इंचार्ज रामदेवी दीदी जी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना निर्मल उत्सव हो रहा है। क्योंकि घर में जब किसी कन्या को जन्म दिया जाता है तो उसका भविष्य निर्धारित नहीं होता है, लेकिन आदरणीय दीदी जी जिन कन्याओं को बना करके मंच पर आज बिठाए हुए हैं, और ऐसी कितनी कन्याओं की आप मां हैं, ऐसी कितनी कन्याओं की आपने पालना की है, और वही कन्याएं जाकर के समाज को पाल रही है। इससे ऊंची पालना और क्या होगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय गोविंदा दीदी को भी मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके साए में पली हमारी आदरणीय सोनिया दीदी आज उस ईश्वर पर बलिहार हो रही है। और आदरणीय सोनिया दीदी को मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से आगे बढ़ना, कि ये सारा शहर आपको देख करके अपने आप पर गर्व करे कि ये देवी हमारी धरती की देवी है, जो इस देश को रौनक करने के लिए चली है, रोशन करने के लिए चली है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई